नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश को दरकिनार करते हुए न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि यद्यपि व्यक्ति शब्द में विशेष रूप से कॉर्पोरेट इकाई शामिल नहीं है, फिर भी 1986 के अधिनियम में प्रदान की गई व्यक्ति की परिभाषा बीमा दावा दायर करने के लिए पात्र व्यक्ति के रूप में कॉर्पोरेट इकाइयों कंपनी को भी शामिल करने के लिए समावेशी है। हम शुरू में ही ये दर्ज कर सकते हैं कि 1986 के अधिनियम में प्रदान की गई व्यक्ति की परिभाषा समावेशी है और संपूर्ण नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक लाभकारी कानून है, इसलिए कानून की उदार व्याख्या की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति संदीप मेहता द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है कि 2019 के अधिनियम में एक निगमित निकाय को व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत लाया जाना अपने आप में ये दर्शाता है कि विधायिका ने संशोधित प्रावधान में असंगति को महसूस किया है और व्यक्ति की परिभाषा में कंपनी शब्द को शामिल करके विसंगति को दूर किया है। यह मामला बीमा कंपनी और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) द्वारा 3.31 करोड़ रुपए के अग्नि बीमा दावे को अमान्य घोषित करने से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता का दावा टिक नहीं पाता है क्योंकि वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए काम करने वाली एक कॉर्पोरेट इकाई होने के नाते यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2M के तहत व्यक्ति होने की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है। इस तरह के तर्क को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता बीमाकृत व्यक्ति के दावे को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि यह 1986 के अधिनियम की धारा 2M की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 1986 के अधिनियम में प्रदान की गई व्यक्ति की परिभाषा समावेशी है और संपूर्ण नहीं है, जिससे व्यक्ति की परिभाषा में कंपनी भी शामिल हो गई है। ये तथ्य कि 2019 के अधिनियम में एक कॉर्पोरेट निकाय को व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत लाया गया है, अपने आप में ये दर्शाता है कि विधायिका ने संशोधित प्रावधान में असंगति को महसूस किया और व्यक्ति की परिभाषा में कंपनी शब्द को शामिल करके विसंगति को ठीक किया है। इसलिए प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा 1986 के अधिनियम के तहत कंपनी को व्यक्ति की परिभाषा में शामिल नहीं किए जाने के बारे में उठाई गई पहली प्रारंभिक आपत्ति का कोई आधार नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए, अदालत ने कहा। इसके अलावा अदालत ने स्पष्ट किया कि वर्तमान मामले में बीमा पॉलिसी मानक अग्नि और विशेष जोखिम पॉलिसी भौतिक क्षति शीर्षक के तहत ली गई थी और केवल इन तत्वों के जोखिम को कवर कर रही थी, इसलिए अपीलकर्ता के दावे को अस्वीकार करने के लिए कोई व्यावसायिक उद्देश्य शामिल नहीं था। अदालत ने कहा, यह दावा बीमित परिसर में आग दुर्घटना में हुई क्षति के लिए बीमित अपीलकर्ता को क्षतिपूर्ति देने के लिए भी दायर किया गया था। इसलिए इस अदालत को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा उठाई गई दोनों प्रारंभिक आपत्तियां अस्थिर हैं। ये देखते हुए कि सर्वेक्षक की रिपोर्ट और जांचकर्ताओं की रिपोर्ट की प्रतियां समय पर उपलब्ध नहीं कराई गईं और इस प्रकार बीमाकृत अपीलकर्ता को इसका खंडन करने का उचित अवसर नहीं मिला, अदालत ने बीमाकर्ता प्रतिवादी द्वारा राष्ट्रीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे रिपोर्टों पर अपना खंडन आपत्ति दायर करने का उचित अवसर प्रदान किया और परिणामस्वरूप तदनुसार अदालत ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपना खंडन प्रत्युत्तर हलफनामा दायर करने की अनुमति दी जाएगी, जो कि ऊपर संदर्भित रिपोर्टों की सामग्री तक सीमित होगी। इसके बाद मामले की फिर से सुनवाई की जाएगी और गुण दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा। तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है। केस का शीर्षक मैसेज कोजिफ्लेक्स मेट्रिसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। बार एसोसिएशन विजयनगर की ओर से शनिवार को अभिभाषक कक्ष में न्यायालय की पीठासीन अधिकारी परीक्षित देथा के सम्मान में विदाई पार्टी का आयोजन किया गया। बार संघ अध्यक्ष मुकेश प्रजापति ने बताया कि विजयनगर में पदस्थापित न्यायाधीश परीक्षित देथा का विजयनगर से टोंक स्थानांतरण हो जाने के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया।
समारोह को संबोधित करते हुए बार अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश प्रजापत ने कहा कि न्यायाधीश देथा का कार्यकाल अत्यंत सराहनीय रहा है। इन्होंने युवा अधिवक्ताओं को बहुत सपोर्ट किया तथा उन्हें बहुत काम सिखाया। उन्होंने कहा कि देथा के कार्यकाल में न्यायिक परिवार की गरिमा में काफी वृद्धि हुई है, इसलिए देथा का कार्यकाल सदैव याद रहेगा। उन्होंने देथा को भावभीनी विदाई देते हुए उनका शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन करते हुए स्मृति चिन्ह भेंटकर उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर देथा ने कहा कि उन्हें बार का अभूतपूर्व सहयोग मिला, इसलिए वो अच्छे से न्यायिक कार्यों को संपादित कर सकी। उन्होंने कहा कि बार और बेंच के सहयोग से ही हम आमजन को न्याय रूपी प्रसाद देने में सक्षम हो पाते हैं। उन्होंने विजयनगर बार के सदस्यों की तारीफ करते हुए आगे भी ऐसा ही व्यवहार बनाए रखने की अपील करते हुए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। आयोजित कार्यक्रम में संघ के अध्यक्ष मुकेश प्रजापत, सचिव मोहम्मद दाऊद, वरिष्ठ अधिवक्ता गोविंद नारायण शर्मा, सुशील जोशी, भवानी प्रताप सिंह राठौर, धीरज मालवीय, यदुपति त्रिपाठी, ताराचंद पांड्या, युगल किशोर मालवीय, अशोक उपाध्याय, रवि पारिक, दिनेश रानका, आशीष त्रिपाठी, अशोक शर्मा, विजय सिंह, गुलाम मुस्तफा, इकबाल मोहम्मद, सुनील खत्री, दिलीप रासलोत, नवीन सोनी, योगेश शर्मा, नवरत्न उपाध्याय, विनय पोखरनाथ, धीरज खेतावत, नारायण लाल जाट, महेश पांडे, सनी कुमावत, श्वेता भंडारी, ममता शर्मा, रितेश मेवाड़ा सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे, जिन्होंने न्यायाधीश देथा को भावभीनी विदाई दी। निर्मला कोठारी महाविद्यालय सावर के छात्र छात्राओं का दल एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण के लिए रवाना हुआ। महाविद्यालय के निदेशक एस.एन. न्याती ने बताया कि भ्रमण दल कोटरी चारभुजा के दर्शन करते हुए चित्तौड़ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग मीरा मंदिर, कालिका माता मंदिर, राणा कुंभा महल, गौमुख कुंड, विजय स्तंभ, संग्रहालय और सांवरिया सेठ के दर्शन लाभ लेते हुए वापस सावर के लिए वापसी होगी। दल को संस्थान के कोषाध्यक्ष अविनाश कोठारी ने हरी झंडी दिखाकर दल को भ्रमण के लिए रवाना किया। इस दौरान महाविद्यालय के 48 छात्र छात्राएं एवं साथ में महाविद्यालय के प्राध्यापक छित्तर लाल बलाई, राजेंद्र मीणा, तंजीम खान, हेमराज गुर्जर, रामगोपाल बलाई, कैलाश चंद्र और देवराज गुर्जर दल को लेकर रवाना हुए। किसी भी देश की सभ्यता व संस्कृति का आधार वहां की शिक्षा होती है, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ अंग्रेजों के शासनकाल में लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति को लागू किया गया। यह विचार शनिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी के सभागार में विद्या भारती शिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित प्रबुद्धजन संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एवं विद्या भारती राजस्थान क्षेत्र के वर्तमान अध्यक्ष प्रो भरतराम कुम्हार ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भारत में नालंदा, तक्षशिला एवं विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे जहां भारत में पूरे विश्व से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, लेकिन लॉर्ड मैकॉले ने छलपूर्वक भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बदलकर शिक्षा का राष्ट्रीय गौरव मिटा दिया। प्रो कुम्हार ने भारत की नई शिक्षा नीति के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत के पूर्व प्रांत सचिव कृष्णगोपाल कुमावत मुख्य अतिथि एवं जिला सचिव संजय शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्या भारती प्रबंध समिति केकड़ी के अध्यक्ष बिरदीचंद वैष्णव ने की। सभी अतिथियों ने मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य विनीता जोशी, प्रबंध समिति सदस्य राधा माहेश्वरी एवं शशि विजय ने तिलक लगाकर और सचिव अरविंद गर्ग, उपाध्यक्ष जसवंत सिंह राठौर ने अतिथियों का दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कृष्णगोपाल कुमावत ने सभी को धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकार के प्रयोग करने का आह्वान किया। इस दौरान अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ के सदस्य बजरंग प्रसाद मजेजी, शिक्षाविद श्रीनारायण शर्मा, बिहारीदान चारण, विद्या भारती प्रबंध समिति केकड़ी में विशेष आमंत्रित सदस्य कृष्णगोपाल पांडे एवं पूर्व प्रधानाचार्य सत्यप्रकाश हावा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन बिरदीचंद वैष्णव ने किया। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड संचालक सुभाष चंद भाल, यशवंत बेली, मुरारीलाल अग्रवाल, बाबूलाल लखोटिया, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विष्णु शर्मा, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला अध्यक्ष महेश शर्मा, उपशाखा अध्यक्ष नवल किशोर जांगिड़, मंत्री संजय वैष्णव, एबीवीपी के पूर्व जिला प्रमुख दिनेश कुमार वैष्णव, पटेल विद्यालय के प्रधानाचार्य रामेश्वर चौहान, शारीरिक शिक्षक कैलाश सोनी, राजेंद्र सुजीडिया, प्रहलाद कुमावत सहित कई प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।
सहायक रिटर्निंग अधिकारी मसूदा कुलदीप सिंह शेखावत के निर्देशन में आज वोट घूमर कार्यक्रम का आयोजन कर दिया मतदाता जागरूकता का संदेश। वोट कुमार कार्यक्रम का आयोजन आज तहसीलदार विजयनगर शिल्पा चौधरी एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका विजयनगर प्रताप सिंह भाटी के सानिध्य में आयोजित किया गया, जिसमें प्रज्ञा महाविद्यालय, संजीवनी महाविद्यालय एवं बीएड कॉलेज विजयनगर की छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर वोट घूमर में नृत्य एवं लोकगीत के माध्यम से नगर पालिका क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान की जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में इस दौरान तहसीलदार विजयनगर एवं अधिशासी अधिकारी प्रताप सिंह भाटी ने सभी छात्र छात्राओं को एवं वहां उपस्थित सभी नागरिकों को पक्का वितरित कर वोटर हेल्पलाइन ऐप एवं वोटर हेल्पलाइन नंबर तथा अन्य महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस की जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा विभिन्न लोकगीत एवं वोट जीत के माध्यम से मतदान के महत्व की जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में इस दौरान स्वीप टीम मसूदा एवं टीम नगर पालिका विजयनगर द्वारा कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे। राजस्थान के केकड़ी जिले में बार एसोसिएशन के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 200 अधिवक्ता तथा 50 मुंशी कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता का जन्मदिन बार के कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है। सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहां पर देखने को मिलता है। आज भी बार एसोसिएशन ने अपने संगठन के महासचिव व विद्वान अधिवक्ता लेंसी झंवर का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। बार अध्यक्ष राम अवतार मीणा के नेतृत्व में आज इस संगठन द्वारा अधिवक्ता लेंसी का जन्मदिन अधिवक्तागण तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बार के अधिवक्ता सीताराम कुमावत ने बताया कि आज बार के अधिवक्ता साथी लेंसी झंवर का जन्मदिन होने पर सभी अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण ने अभिभाषक संघ के अध्यक्ष राम अवतार मीणा के नेतृत्व में उनका केक कटवाकर खुशी जाहिर की तथा उनका माला व साफा पहनाकर तथा दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन करते हुए जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर बार संघ के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि बार संघ द्वारा काफी समय से अपने साथी अधिवक्तागण व मुंशीगण का जन्मदिन मनाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है, बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है, उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। बार के सदस्य गजराज सिंह कानावत ने बताया कि अधिवक्ता लेंसी झंवर केकड़ी न्यायालय में लगभग 15 सालों से कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है। सबका सहयोग करना तथा अच्छी सलाह देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। जन्मदिन समारोह में बार अध्यक्ष राम अवतार मीणा, एडवोकेट निर्मल चौधरी, एडवोकेट नवल किशोर पारिक, एडवोकेट शिव प्रताप सिंह राठौड़, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट गजराज सिंह कानावत, एडवोकेट राम सिंह राठौड़, एडवोकेट दशरथ सिंह कांदलोत, एडवोकेट लोकेश शर्मा, एडवोकेट महावीर गुर्जर, एडवोकेट महेंद्र चौधरी, एडवोकेट नितिन जोशी, एडवोकेट सीताराम कुमावत, एडवोकेट योगेंद्र सिंह, एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह राठौड़, एडवोकेट गजेंद्र पाराशर, एडवोकेट भारती पोपटानी, एडवोकेट मोहन सिंह राठौड़, एडवोकेट सचिन राव, मुंशी फूलचंद, मुंशी हरिशंकर चौधरी, मुंशी विनोद स्टाम्प वैंडर कमल दादीट सहित कई अधिवक्ता व मुंशी मौजूद रहे। इस मौके पर बर्थडे बॉय लेंसी झंवर ने सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार प्यार व आशीर्वाद बनाए रखने का निवेदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुष्कर के मेला स्टेडियम में अजमेर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी और नागौर प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने लगभग 45 मिनट के भाषण में मोदी ने आधा समय मातृशक्ति को साधने का प्रयास किया। उन्होंने शौचालय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, मातृशक्ति वंदन अधिनियम, सेना में महिलाओं की भागीदारी सहित दूसरी योजनाओं का जिक्र करते हुए मातृशक्ति का आशीर्वाद मांगा। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर बोलते हुए मोदी ने कहा कि उनके 10 साल का कार्यकाल भ्रष्टाचार के खिलाफ ट्रेलर था। पूरी फिल्म आगामी कार्यकाल के 100 दिनों के भीतर होगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के बहिष्कार पर मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर कर अपनी सोच बता दी है।
मोदी ने कहा कि आजादी के समय जिस रास्ते पर मुस्लिम लीग थी, आज उसी रास्ते पर कांग्रेस चल रही है। देश का विकास कांग्रेस को पच नहीं रहा। उन्होंने कहा कि गरीब माँ का बेटा हूं, इसलिए गरीब माँ के दर्द को भली भांति समझता हूं। भाजपा के स्थापना दिवस की बधाई देते हुए मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जगतपिता ब्रह्मा ने कमल पर विराजमान होकर संसार की रचना की थी और भाजपा पूरे देश में अपने चुनाव चिन्ह कमल के साथ देश के नवनिर्माण में जुटी है। प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में प्रदेश में महिला उत्पीड़न, पेपर लीक, लूट जैसी घटनाएं होती थी और जब से भाजपा सरकार आई है तब से अपराधियों पर कार्यवाही की जा रही है। ईआरसीपी का मार्ग प्रशस्त होने से प्रदेश में पेयजल और सिंचाई का संकट दूर होगा। पीएम मोदी ने देशी अंदाज में राम राम सा, पुष्कर राज महाराज, ब्रह्मा जी, सावित्री माता, जय श्रीमन नारायण, तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ अपने भाषण की शुरुआत की और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और मीरा भाई की भक्ति का जिक्र करते हुए सभा में आए सभी लोगों से घर घर मोदी का प्रणाम पहुंचाने के आह्वान के साथ अपना भाषण समाप्त किया। मोदी की सभा के दौरान लोगों का जोश बहुत हाई था। जब मोदी पानी पी पीकर कांग्रेस को कोस रहे थे तो लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफा पहनाकर राजस्थानी अंदाज में पीएम का स्वागत किया। इससे पहले उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी के नेतृत्व में भाजपा महिला नेत्रियों ने पीएम को जगतपिता ब्रह्मा की तस्वीर भेंट की। धरोहर प्रणोती प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने पीएम को बुके भेंटकर स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी और ज्योति मिर्धा ने पीएम को महाराणा प्रताप का स्मृति चिन्ह भेंट किया। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, विधायक रामस्वरूप लांबा, शत्रुघ्न गौतम, पालिकाध्यक्ष कमल पाठक ने 101 किलो की माला पहनाकर पीएम का स्वागत किया। इससे पहले पीएम मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा ने भारत माता भाजपा के संस्थापक डॉक्टर दीनदयाल मुखर्जी, श्यामा प्रसाद उपाध्याय के चित्र के सामने पुष्प अर्पित किए। अपने भाषण से पहले मोदी ने भागीरथ चौधरी और ज्योति मिर्धा से गुफ्तगू कर प्रचार अभियान और रणनीति के बारे में बात की। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने 100 दिन के कार्यकाल में ही पीएम मोदी की 45% गारंटियों को पूरा कर बता दिया है कि मोदी की सरकार में गारंटी पूरा होने की भी गारंटी है।